एक जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया रहा करती थी। इसके 3 बच्चे थे। एक दिन टुनटुनी चिड़िया ने देखा कि जंगल के सभी पक्षी जंगल में इधर उधर भाग रहे थे। उसने पड़ोस में रह रही टूनी चिड़िया से पूछा, अरे टूनी बहन, क्या हो गया? सभी पक्षी जंगल से क्यों भाग रहे हैं? टुनटुनी, अपने बच्चे को लेकर यहाँ से जल्दी चलो। जंगल में तेज तूफान और घने काले बादल आने वाले हैं। तुम जल्दी यहाँ से कहीं और अपना बसेरा देख लो। लेकिन मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाऊँ? मेरे बच्चे तो उड़ना भी नहीं जानते। अगर अपने बच्चों को लेकर उड़ूंगी तो बच्चे नीचे गिर जाएंगे। टुनटुनी, तुम अपने बच्चों को किसी मजबूत पेड़ की डाल पे छुपा दो। किसी भी समय यहाँ गुस्से और बादल आने वाले हैं। हाँ, मैं अपने बच्चों को छिपा देती हूँ जल्दी से। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों को एक बड़े पेड़ की डाल में बने उल्लू के घर में छिपा देती है और तूफान आने का इंतज़ार करने लगती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की हिफाजत करना और इस पेड़ को तेज़ बारिश और तूफान से लड़ने की शक्ति देना। तभी वहाँ काले बादल अपने साथ तेज़ तूफान ले आते हैं और बादलों का सरदार टुनटुनी से कहता है, लो, तेरे बच्चे कहाँ हैं और तू हमसे बचने के लिए छाल में छुपी है? जल्दी बाहर निकल अपने बच्चों के साथ। आज हम तुझे अपनी शक्ति का एहसास दिलाएंगे। मेरे पास कोई बच्चे नहीं हैं। हे गुस्सेल बादल, मैं एक नन्ही अकेली चिड़िया हूँ। मुझ पर रहम करो। अगर तुम इस पेड़ से बाहर नहीं निकली तो मैं तेज हवाओं से इस पेड़ को तोड़ दूंगा और फिर तुम्हें बारिश का कहर दिखाऊंगा। देखो, मैं अकेली चिड़िया हूँ। मुझे माफ़ कर दो और तुम आगे निकल जाओ। काले बादल, मेरी जान बख्श दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम पहले ही जंगल को तहस नहस कर चुके हो। मुझे और उस पेड़ को बख्श दो। ऐसे नहीं मानेंगी। मैं इस पेड़ को ही जड़ से उखाड़ फेंकता हूँ। बादलों, अपनी शक्ति से इस पेड़ को उखाड़ फेंको। कहकर बादल और भी तेज़ बारिश कर देते हैं, लेकिन उन्हें कोई सफलता हासिल नहीं होती। वो पेड़ टस से मस होता ही नहीं है, इसलिए बादल वापस आने लगते हैं। तभी टुनटुनी चिड़िया के बच्चे बोल पड़ते हैं, अरे मेरे बच्चों, चुप रहो, नहीं तो गुस्से में बादल वापस आ जाएंगे। शांत रहो। तभी गुस्सेल बादल बच्चों की आवाज़ सुन लेता है और वापस टुनटुनी के पास आ जाता है। अच्छा, तो तुमने बच्चे यहाँ छुपा रखे थे। अब मैं इन तीनों बच्चों को अपने साथ ले उड़ूंगा। नहीं नहीं बादल राजा, हमारी जान बख्श दो। मेरे बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। हमें माफ़ कर दो, हमें बख्श दो। बादलों, चलो ले उड़ो इन बच्चों को। चलाओ तेज हवा बारिश के साथ, देखते हैं कैसे ये पेड़ इनको बचा कर रखता है। देखो गुस्सेल बादल, अगर तुमने मेरे बच्चों को हाथ लगाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरा क्या कर लोगी? मैं इन बच्चों को तुम्हारे सामने अपने साथ ले उड़ूंगा। मैंने अभी कई पक्षियों को मज़ा चखाया है, अब तुम्हारी बारी। जैसे ही गुस्सेल बादल बच्चों की तरफ बढ़ता है, टुनटुनी उस पर हमला कर देती है। इस हमले में गुस्सेल बादल टुनटुनी को घायल कर देता है। टुनटुनी चिड़िया घायल होकर डाल से नीचे गिर जाती है। हे ऊपर वाले, मेरे बच्चों की रक्षा करना। वो गुस्सेल बादल पता नहीं आज मेरे बच्चों के साथ क्या करेगा। वह पेड़ बोलता है, क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम कैसे घायल हो गई? पेड़ भाई, गुस्सेल बादल मुझे मेरे बच्चों को मार डालना चाहते हैं। मैं आपके डाल में छुपी हुई थी। मेरे बच्चों को बचाने में मेरी मदद करें। फिर पेड़ को गुस्सा आ जाता है। तभी पेड़ अपनी डालियों को हिलाने लगता है और फिर एक नुकीली डाली गुस्सेल बादल की जा लगती है और वो बादल वहीं फट जाता है।
जिसे देखकर उसके साथी वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश भी थम जाती है। पेड़ भाई, आज तुमने मेरी और मेरे बच्चों की जान बचाई है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम तो बहुत घायल हो गई हो और मैं अपने आप को कितना कमज़ोर समझता था, लेकिन तुम्हारे कारण मैंने अपनी शक्ति को जाना है। तुम चाहो तो अपने बच्चों के साथ यहाँ रह सकती हो। मैं एक फलों का पेड़ हूँ, कुछ ही दिनों में फल भी आने वाले हैं। शुक्रिया पेड़ भाई, लेकिन मुझे लगता है मेरे जाने का वक्त आ गया है। तुम मेरे बच्चों की हिफाजत करना और अपने साथ ही रखना। बच्चों, मैंने तुम्हें बचाकर अपनी माँ होने का फर्ज निभाया है। अब मैं आराम से मर सकती हूँ। पेड़ भाई, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया की मौत हो जाती है और बच्चे इसी तरह रोते रहते हैं। फिर पेड़ उन्हें अपने बच्चों की तरह पालता है। इस तरह जंगल में अकेली चिड़िया ने अपनी हिम्मत और इच्छा शक्ति से उस गुस्सैल बादल का डटकर मुकाबला किया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी परिस्थिति में हारना नहीं चाहिए, बल्कि उसका मुकाबला करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हमारी वीडियो कर दो लाइक। और हाँ दोस्तों, घंटी बजाना ना भूलना, ताकि नई वीडियो आपके फ़ोन की स्क्रीन पर सबसे पहले अवेलेबल हो। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।